सीमा पर नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें जो जवान शहीद हुए हैं उनकी तादाद अब बढ़ गई है। पहले यह आंकड़ा 5 तक बताया जा रहा था। अब खबर है कि मुठभेड़ में 8 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 18 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चिंता की बात है। इस मुठभेड़ में 12 जवान घायल भी हुए हैं। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राजन के मुताबिक हमले में कम से कम 9 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। 15 नक्सली घायल हुए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि होनी बाकी है। आईजी के मुताबिक मौके पर करीब 250 नक्सली थे और मौके से नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनुराग द्वारी भी जुड़ रहे हैं। अनुराग, आईजी साहब के मुताबिक करीब करीब 9 नक्सली मारे गए हैं और ये जो नंबर है जवानों का वो भी बढ़ता हुआ अब दिख रहा है। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी, फिलहाल क्या अपडेट है, किन चीजों की पुष्टि साफ तौर पर की गई है? देखिए, एक बात जो अशोक जुनेजा डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन है, उन्होंने मुझसे बातचीत में बताया कि 21 जवान कल रात से लापता थे। अब ये आधिकारिक पुष्टि उन्होंने कर दी है, जिसमें से 3 शहीद हो चुके हैं, यानी अब शहीदों की संख्या इस हमले में 8 हो गई है और 18 जो जवान हैं वो अभी भी उनसे संपर्क नहीं किया जा सका है। तो इस बारे में अभी बता पाना और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 8 जवानों की मौत की पुष्टि हो गई है और 18 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर है। ये जो पूरा मामला है, इसमें जो अब सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 700 से ज्यादा नक्सली शामिल थे, जिसमें कोंटा एरिया कमेटी, पामेड़ एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, बासागुड़ा के भी नक्सली शामिल थे। ये जरूर है कि हमले के बाद ऐसा देखा गया कि 2 ट्रैक्टरों में नक्सली भी शव लेकर के गए हैं। दरअसल ये पूरा जो जोनागुड़ा का इलाका है, इसमें पहाड़ियों पर नक्सली छिपकर बैठे हुए थे और 3 तरफ से इन्होंने फोर्स को घेरा है, क्योंकि फोर्स को भी ये जानकारी थी कि यहाँ पर नक्सलियों का बड़ा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर एक सुजाता महिला नक्सली हैं जो कमांडर हैं, इनके कमांड में ही सारी चीजें रहती हैं। तो फोर्स को ये पता थी और इसलिए बड़ी तादाद में फोर्स भी निकली थी, जिसमें सीआरपीएफ के एलीट कमांडो, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी के जवान भी शामिल थे और उन्होंने तीनों तरफ से घेर करके पुलिस वालों पर हमला किया है और इस हमले में अब 8 जवानों के शहीद होने की खबर मिली है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा शशांक, कि आप अगर देखेंगे तो एक टीसीओसी का पीरियड होता है, जिसे टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन कहा जाता है। खास करके ये जनवरी से जून के महीने में, जब जंगलों में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि जब किसान वहां पर फसल कट जाती है उसके बाद उनको जबरन लाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और नक्सलियों के लिए जंगल में फोर्स के मूवमेंट को देखना, क्योंकि पेड़ों पर पत्ते नहीं रहते और अक्सर नक्सली ऐसे ही ऊंचाई पर दूर से बैठे रहते हैं जिनसे उनका मूवमेंट देखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर फरवरी से लेकर जून के वक्त में ही नक्सली बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। चाहे वो 6 अप्रैल 2010 को जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, बुरकापाल में 2017 में उसमें 25 जवान शहीद हुए थे। पिछले साल ही 2018 में पालोड़ी में 9 जवान और शहीद हुए थे, भेजी में 12 जवान शहीद हुए थे। इस तरह आप देखेंगे अक्सर नक्सली जो बड़े हमले हैं वो फरवरी से जून के वक्त में ही इन हमलों को अंजाम देते हैं। अनुराग, यहाँ पर संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 700 के आसपास नक्सली थे। क्या जो हमारे जवान थे उनकी तादाद पता लग पाई है कि कितनी संख्या में वो गए थे? और 18 जवान अगर लापता है तो कहीं ना कहीं ये चिंता पैदा करने वाली बात है। अनुराग जी बिल्कुल, सीआरपीएफ, डीआरजी और जो वहां पर एसटीएफ के जवान थे, इनकी भी तादाद अच्छी खासी थी। इनकी भी तादाद लगभग 650, 648 से थोड़ी ज्यादा ही थी। बिल्कुल अदिति, ये बहुत ही फिक्र की बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में फोर्स ने अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित किया था, अब इसके पीछे वजह क्या थी ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि जनवरी के महीने में कुछ आला अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो जरूर फिक्र जता रहे थे कि इस बार भी टीसीओसी के पीरियड में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और 10 दिन पहले ही 5 आईडी ब्लास्ट में मौत हुई थी और अब जो है 8 जवानों की शहादत की खबर है और 18 अभी भी लापता है। अदिति।